कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बात पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान की परेशानी की होगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच बदलती स्थिति कई सवालों को जन्म दे रही है, जिसका जवाब आपको देना जरूरी है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखानी शुरू की है, यानी उसकी औकात, उससे इस्लामाबाद की सत्ता, सेना और वहां के लोकतांत्रिक चेहरे बुरी तरीके से बौखला गए हैं, जिसकी एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे और पाकिस्तान के मुंह से वो मुखौटा हटाएंगे जिसके पीछे झूठ है, फरेब है और पीठ में छुरा भोंकने की वो रणनीति जो पाकिस्तान की हमेशा से रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले ने पाकिस्तान की नसों में ऐसा डर भर दिया है कि वहां के नेता लगातार धमकियां दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रो रहे हैं और दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने उसके अस्तित्व पर हमला कर दिया है। देखा जाए तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवन रेखा है और भारत पाकिस्तान को हथियार बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि जो हाथ उनके पानी को छुएंगे उन्हें काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री शाहदार ने दुनिया को डराने की कोशिश की कि अगर सिंधु जल संधि नहीं बची तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पूरी विश्व व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। सुनिए जरा। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। अरे भाई, हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं। हमारे यहाँ तो हम तो पहले से कातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है और हमारे पास तो ट्रीटी है। ये मुकदमा हम कल पेश करेंगे, सबके सामने, दुनिया के सामने पेश करेंगे। अभी भी 2 जगह पे करके आए हैं, दोबारा कल पेश करेंगे कि जितना आपको दुनिया में कोई अमन नजर आता है, वैसे तो उसका शिराजा बिखर रहा है, मगर जितना दुनिया में आपको अमन नजर आता है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ट्रीटीज के बाद का अमन है भाई। एक कागज है जिसके ऊपर हमने लिखा कि दोबारा जेनोसाइड नहीं होने देंगे, इंसान को नहीं मारने देंगे। फिर आप देखिए क्या हुआ। उन तमाम कागजों के बावजूद जो काम इजराइल कर रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई ट्रीटी, हमारे तो जो सामने आएगा हम तो जेनोसाइड कर डालेंगे। तो वही बात ये हमारा हमसाया मुल्क कह रहा है कि होगी कोई ट्रीटी। होगी नहीं, ट्रीटी है ट्रीटी। लेकिन ये जो आपने अभी देखा है ना, वो दिखावा है, वो गीदड़ भभकी है। पाकिस्तान के इन घड़ियाली आंसुओं के पीछे सच पूरी दुनिया जानती है। पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां से आए थे? जम्मू कश्मीर में दशकों से आतंकवाद को कौन पाल रहा है? भारत के सैनिकों और नागरिकों का खून बहाने के लिए हथियार, प्रशिक्षण और धन कौन देता रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन
पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके स्पष्ट कर दिया कि अब नई दिल्ली पुरानी नीति पर नहीं चलेगी। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाए रखेगा तो उसे हर मोर्चे पर कीमत चुकानी होगी। भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकार वाले जल के उपयोग को तेज करने का फैसला किया है। यह कोई युद्ध नहीं बल्कि अपने अधिकारों का प्रयोग है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो भारत में बैठकर पाकिस्तान से बातचीत की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 100 से ज्यादा तथाकथित बुद्धिजीवियों और नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत बहाल करने, वीजा सेवाएं शुरू करने, दूतावास सामान्य करने और यहां तक कि कश्मीर पर फिर से बातचीत करने की वकालत की है। इस पत्र में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक और कुछ अन्य भारतीय हस्तियों के हस्ताक्षर भी हैं। इन लोगों से देश कई सवाल पूछना चाहता है। आखिर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? आतंकवादी भेजने वाले से प्यार क्यों? सीमा पार से गोलियां चलाने वालों के हिमायती क्यों? विपक्ष के दिल में इतनी बेचैनी क्यों मरती है? भारत ने जब पाकिस्तान का पानी रोकने की दिशा में कदम उठाया तो प्यास पाकिस्तान को लगी, लेकिन गला यहां के बैठे तथाकथित शांति दूतों का सूखने लगा है। आखिर क्यों? क्या इन लोगों को भारत की सुरक्षा से ज्यादा चिंता पाकिस्तान की खेती और उसकी बिजली व्यवस्था की है? ये लोग कहते हैं कि वार्ता ही समाधान है, लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं। लाहौर बस यात्रा से लेकर आगरा शिखर वार्ता तक और उफा से लेकर शर्म अल शेख तक भारत ने हर बार शांति का हाथ बढ़ाया। बदले में क्या मिला? कारगिल, संसद हमला, मुंबई हमला, उरी पुलवामा या फिर पहलगाम। पाकिस्तान हर बार वार्ता की मेज पर मुस्कुराता है और पीठ पीछे आतंकियों को भेज देता है। आज जब भारत पहली बार कठोर नीति पर डटा है तो देश के भीतर बैठे कुछ लोग बेचैन उठे। पाकिस्तान हर बार वार्ता की मेज पर मुस्कुराता है और पीठ पीछे आतंकियों को भेजता है। आज जब भारत पहली बार कठोर नीति पर डटा है तो देश के भीतर बैठे कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं। उन्हें आतंकवाद पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का पानी रुकने पर दर्द होने लगता है। उन्हें भारत के शहीदों की चिंता कम और इस्लामाबाद की परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। ये वही मानसिकता है जिसने दशकों तक भारत को कमजोर नीति में बांध कर रखा। क्यों लिखा गया पत्र? ये पहले ऐसे समय में की गई है जब हाल के महीनों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बना हुआ है। इनका कहना है कि लगातार बढ़ती शत्रुता से दोनों देशों के विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और आम नागरिकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने भी भारत पाकिस्तान वार्ता की मांग को लेकर लिखे गए लेटर पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि भारत सरकार को किसी लेटर की जरूरत नहीं है। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। रैना ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए थे, लेकिन उसके बाद कारगिल में घुसपैठ हुई और फिर संसद पर आतंकी हमला हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शामिल हुए थे और बाद में मोदी भी खुद लाहौर गए। रविंद्र रैना ने सवाल उठाया कि जो लोग भारत पाकिस्तान वार्ता के लिए लेटर लिख रहे हैं, क्या वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि पाकिस्तान भविष्य में कोई दुस्साहस या आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा? सच ये है कि सिंधु जल संधि का सबसे ज्यादा लाभ पाकिस्तान ने उठाया है। भारत ने सालों तक उदारता दिखाई, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहा। अब जब नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक और व्यापार, आतंक और वार्ता, आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, तब पाकिस्तान दुनिया भर में सहानुभूति जुटाने में निकल गया है। लेकिन दुनिया भी समझ रही है कि समस्या की जड़ कहां पर है।
पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि धमकियों से भारत डरने वाला तो नहीं है। पाकिस्तान को लेकर युद्ध जैसे बयान देने वाले पहले अपने घर की हालात देख लें। वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है और सेना और सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भारत विरोध का सहारा ले रही है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति से स्पष्ट संदेश दिया गया कि नया भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए बड़े और निर्णायक कदम भी उठाएगा। आतंकवाद को पालने वाले को अब हर क्षेत्र में जवाब मिलेगा। पाकिस्तान अगर वास्तव में शांति चाहता है तो उससे पहले आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करनी होगी। जब तक उसकी धरती से भारत विरोधी आतंक जारी रहेगा, तब तक कोई भी वार्ता केवल छलावा मानी जाएगी। चलिए, ये तो बात हुई समझौते की, जो सिंधु जल समझौता, उसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान गिदड़ भपकी दे रहा है। लेकिन अब बात व्यापार की भी करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पानी पानी तो चिल्ला रहा है, लेकिन व्यापार को लेकर पीओके में अकड़ दिखा रहा है। रावलकोट में हाल ही में हुई एक सभा में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान पर अब तक के सबसे तीखे हमले किए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद पर सप्लाई रोकने, स्थानीय संसाधनों का शोषण करने और भारत के साथ आर्थिक जुड़ाव को रोकने का आरोप लगाया है। वो कहते हैं कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता। और तो और इससे पहले हमने देखा कि भारत ने सभी चीजों को बंद कर दिया था। यानी भारत बार बार ये कहता है कि नहीं चलेगा अब आतंकवाद और बातचीत साथ साथ, चाहे आप व्यापार के लिए गड़गड़ाएं या फिर पानी के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव। 25 फरवरी 2021 को दोनों देशों ने एलओसी पर 2003 के सीजफायर समझौते का फिर से पालन करने पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद हालिया आतंकी घटनाओं के बाद सीमाओं पर तनाव बना रहा। 22 अप्रैल 2025 का वक्त भी आपको याद होगा, जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। 18 सितंबर 2016 उरी हमला हुआ। उसके बाद कलाकार के आदान प्रदान और अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग बंद हो गए। विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग भी बहुत सीमित हो गया। यानी पाकिस्तान इसके लिए खुद जिम्मेदार है। बहरहाल भारत की जनता भ्रम में नहीं रहेगी। देश समझ चुका है कि शांति की सबसे बड़ी शर्त सुरक्षा है, और जो लोग पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। नया भारत अपने सैनिकों के खून का हिसाब भी लेगा और अपने पानी का अधिकार भी बचाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।